होममेड क्ले से बनाया हुआ ये छोटे छोटे क्ले बडीज़ आज हम बनाने वाले हैं इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल श्रुति's पैशन। मैं हूँ श्रुति। इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। होममेड क्ले की रेसिपी मैंने पहले ही शेयर किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। 3 महीने पहले मैंने इस क्ले को बनाया था और ये अभी भी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो छोटा सा टुकड़ा मैंने ले लिया था और उसको बहुत अच्छे से अपने हाथों से मिक्स कर लूँगी ताकि इसका जो टेक्सचर है वो बहुत स्मूथ रहे और सूखने के बाद इसके ऊपर कोई भी क्रैक ना आए। बहुत सारे व्यूअर्स मुझे पूछते हैं कि ये सूखने के बाद क्यों क्रैक आ रहा है। इसका आंसर यही है कि आप जब इसको इस्तेमाल करते हो बस इस्तेमाल कर लेते हो, इसको यूज़ करने से पहले एक बार अच्छे से मिक्स नहीं कर लेते। और बहुत सारी क्वेश्चंस मुझे मिलते रहते हैं मेरी जो क्ले का जो रेसिपी वाला वीडियो है उस पे। बहुत सारे व्यूअर्स मुझे पूछते हैं कि मेरे पास कॉर्नफ्लावर नहीं है, विनेगर नहीं है, तो हम कैसे बनाएं। देखो, मैं एक बात बता देती हूँ, जो भी मैंने यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स दिया हुआ है वो मुझे लगता है वो कंपलसरी है, क्योंकि उसके बिना शायद क्ले का जो टेक्सचर आप देख रहे हो मेरे पास वो ऐसा टेक्सचर नहीं आएगा, या फिर सूखने के बाद उसके ऊपर कोई क्रैक आ जाएगा या फिर फंगस आ जाएगा, कुछ भी हो सकता है। मैंने जो भी इंग्रेडिएंट्स मेंशन किया है क्ले की रेसिपी में, शायद वो चीज़ें घर पे अवेलेबल ही रहता है। अगर नहीं है तो आप इसको बहुत कम क्वांटिटी में बाज़ार से परचेज़ कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली है। एटलीस्ट बाज़ार में जो पॉलीमर क्ले मिलता है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लगता है मुझे, उससे तो बहुत अच्छा है। और इसको बेक भी नहीं करना पड़ता है सुखाने के लिए, ये एयर ड्राई होता है। तो मुझे लगता है ये 2-4 चीज़ें आप आसानी से खरीद सकते हैं। और एक चीज़ का मैं आंसर देना चाहती हूँ। मैंने एक वीडियो में मोल्डेड क्ले से एक ऑटो रिक्शा बनाई थी एक कप की हेल्प से। तो वहाँ पे किसी ने कमेंट किया था कि आप अगर घर पे क्ले बनाते हो तो फिर बाज़ार से क्यों ख़रीदते हो। एक चीज़ मैं बता देना चाहती हूँ, अगर उसको पता होता कि इस क्ले का क्या क्या कॉन्स है तो वो वहाँ पे मुझे वो वाला कमेंट नहीं करता। आप लोगों को भी मैं ये बता देना चाहती हूँ कि बाज़ार में मिला हुआ मोल्डेड क्ले और इस क्ले में क्या फ़र्क है। मोल्डेड क्ले एक ऐसा क्ले है वो 1.5 घंटे में बहुत अच्छे से सूख जाता है, ठीक है। लेकिन घर पे बनाया हुआ ये कोल्ड पोर्सिलेन क्ले सूखने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है, मतलब एकदम बहुत अच्छे से सूखने में। तो इसमें शायद कभी कभी 2 या 3 दिन लग जाते हैं। ये वेदर के ऊपर डिपेंड करता है। स्पेशली रेनी सीज़न में इसको सूखने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है और इसके ऊपर फंगस भी लग सकते हैं अगर आपने इसके ऊपर कोई रेजिन कोटिंग नहीं किया है। और अगर सिर्फ वार्निश अप्लाई करते हैं तो आपको इसको बीच बीच में एक वेट या फिर मतलब डैम्प क्लॉथ से इसको क्लीन करना होता है। लेकिन अगर आप इसके ऊपर क्लियर वाला जो नेल पॉलिश आता है उसको अप्लाई करते हो तो इसके ऊपर फंगस जनरली नहीं आता है। मैंने दोनों ही चीज़ों से इसके ऊपर कोटिंग करके देख लिया है, तो देखा है कि इसके ऊपर अगर मैंने वार्निश अप्लाई किया है तो इसके ऊपर फंगस आता है, लेकिन जिसके ऊपर मैंने क्लियर नेल पॉलिश इस्तेमाल किया था उसके ऊपर फंगस नहीं आया है। तो ये था नंबर 2। और 3 नंबर बात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो है इसका एक बहुत बड़ा कॉन ये है कि ये सूखने के बाद इसका जो एक्चुअल साइज़ होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है। मतलब ये जितना बड़ा रहता है जब ये बिना सूखा हुआ है, वो सूखने के बाद थोड़ा सा छोटा हो जाता है। मतलब 20 to 30% इसका जो साइज़ है वो कम हो जाता है।
मतलब अगर आप इसको किसी कप के ऊपर लगा के एक ऑटो रिक्शा बनाए या फिर कोई चीज़ के ऊपर आप इसको अगर स्टिक करके कोई चीज़ बनाते हो तो सूखने के बाद इसके ऊपर आपको क्रैक दिखेगा और बहुत बुरा लगेगा। आपका पूरा जो प्रोजेक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसी वजह से मैं जो है इस क्ले से वैसा कुछ बनाती नहीं हूँ। एक मैंने चीज़ बनाई थी कुछ दिन पहले। आप मेरे वीडियो लिस्ट में अगर जाके देखते हो कि एक मैंने छोटा सा पूल बनाया था, उसके ऊपर 2 फिशेस हैं। वो पहले तो ठीक ठाक था, लेकिन 7 दिन 8 दिन बाद वो ना एकदम क्रैक आ गया उसके ऊपर। मतलब वो जिसके ऊपर मैंने उस क्ले को स्टिक किया था, दोनों एकदम अलग हो गया और क्रैक दिखने लगा। तो बेसिकली मैं इन सारी चीज़ों को इस वीडियो के थ्रू आपको बताना चाहती थी, ताकि आप भी अगर कुछ बनाएं तो थोड़ा सा सोच समझ के बनाएं। हाँ, और एक बात, कोई यहाँ पे मेरे वीडियो के नीचे आके कमेंट करते हैं, जो क्ले वाला रेसिपी है उस वीडियो के नीचे, कि किसी का क्ले जो है वो बहुत ज़्यादा स्टिकी बन गया या फिर किसी का बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया। तो मैं ये बताना चाहती हूँ, कोई तो पॉइंट है जो आप मिस कर गए। मैंने जो वीडियो शेयर किया हुआ है रेसिपी का, उसको आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना पड़ेगा और एक एक बात मैंने जो बोली है उसको आपको ध्यान में रखते हुए क्ले को बनाना पड़ेगा। नहीं तो ऐसा हो ही सकता है कि क्रैक आ जाए या फिर बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाए। और ये ज़रूरी नहीं है कि फ़र्स्ट अटेम्प्ट में ही सब कोई बस एकदम बहुत अच्छा एक क्ले बना ले। कोई बना लेते हैं। तो उन लोगों ने भी मुझे कमेंट किया था कि उनका क्ले बहुत अच्छा बना है और उससे उन लोगों ने बहुत सारी चीज़ें भी बनाई है। और किसी को टाइम तो लगता है, मतलब 2-3 बार अगर आप कोशिश करें सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए, तो आपका क्ले ज़रूर बन जाएगा। आप इसको छोटे छोटे बैचेस में बनाएं, रेशियो को 1 रखते हुए। मतलब अगर आपने 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया है तो उस हिसाब से आप क्वांटिटी को कम कर ले, या फिर आप अगर इसको ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो रेशियो को ध्यान में रखते हुए सारी जो इंग्रेडिएंट्स है उनका क्वांटिटी बढ़ा ले। बहुत दिनों से मेरा मन था कि मैं एक सॉफ्ट पेस्टल का बॉक्स ख़रीदूं, लेकिन ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, इसलिए मैंने आज तक इसको ख़रीदा नहीं था। तो अब मैंने इसको ख़रीदा है और इसको मैं पहली बार इस्तेमाल कर रही हूँ। सच बताऊँ तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ इसका जो आउटकम है उससे। लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है, लेकिन आई शेडो तो ज़रूर होगा आपके पास, तो उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसका जो ब्लशेस है उसको बनाने के लिए। और ऊपर से मैंने एक्रिलिक कलर से थोड़ा सा डिटेलिंग ऐड कर दिया है। अब मैं इसको क्लीन करने के लिए, मतलब इसके ऊपर मैं कोटिंग करने वाली हूँ इसके ग्लॉस के लिए। उससे पहले मैंने इसके ऊपर नेल पॉलिश रिमूवर से थोड़ा सा क्लीन कर लिया है। एक ईयरबड में थोड़ा सा मैंने नेल पॉलिश रिमूवर ले लिया था और उससे मैंने इसको क्लीन कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश लगा रही हूँ ताकि इसका जो सरफेस है वो फंगस ना लगे उसके ऊपर और इसके ऊपर बहुत अच्छा एक ग्लॉस आए। मेरे पास रेजिन नहीं है, अगर आपके पास रेजिन है तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं बता देना चाहती हूँ कि इसके ऊपर क्लियर नेल पॉलिश इस्तेमाल करने से इस क्ले में कोई भी ख़राबी नहीं आता है। लेकिन अगर आपको फिर भी डाउट होता है तो आप इसके ऊपर रेजिन अप्लाई कर सकते हैं। सो आई होप ऑल द इंफॉर्मेशंस अबाउट होममेड एयर ड्राई क्ले आई हैव गिवन, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।